मूवी की स्टार्टिंग में टिंटिन नाम का लड़का अपने डॉग स्नोई के साथ बाजार में अपनी ड्राइंग बनवा रहे होते हैं। तभी वो बाजार में एक शानदार जहाज के मॉडल को देखता है जिसका नाम यूनिकॉर्न होता है। वो इसे तुरंत खरीद लेता है। तभी एक आदमी भागता हुआ टिंटिन के पास आकर कहता है कि वो ये जहाज खरीदना चाहता है, पर टिंटिन उसे मना कर देता है। पर वो आदमी बहुत ज्यादा डरा होता है। जाते जाते वो टिंटिन से कहता है कि तुम अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो। कुछ देर बाद सैकरीन नाम का एक आदमी उसे मुहमांगी रकम देकर जहाज खरीदने के लिए कहता है, पर टिंटिन उसे भी मना करके घर चला जाता है। टिंटिन जाना माना एक जर्नलिस्ट होता है और वो जहाज को टेबल पर रख देता है। तभी खिड़की से एक बिल्ली अंदर आ जाती है जिसके कारण टिंटिन के डॉग स्नोई और उसमें लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी कारण वो जहाज टेबल से गिरकर टूट जाता है। पर जब टिंटिन उसे उठाता है तो उसमें से एक हिडन पेन टेबल के नीचे गिर जाता है। स्नोई उसे देखता है पर टिंटिन नहीं, और जब टिंटिन लाइब्रेरी जाता है तो पता चलता है कि सेंट फ्रांसिस यूनिकॉर्न के कैप्टन यूरोप जा रहे थे। तभी समुद्री लुटेरे के हमले से सभी लोग मारे गए और पता चलता है कि यूनिकॉर्न में रम और तंबाकू ले जाया जा रहा था, पर बाद में दावा किया गया कि यूनिकॉर्न पर उससे भी रहस्यमयी चीजें ले जाई जा रही थी। और वो जब घर जाता है तो वहाँ जहाज गायब होता है। उसे सैकरीन पर शक होता है और वो चुपके से उसके घर जाता है और सैकरीन कहता है कि ये जहाज उसका नहीं है, ये बिल्कुल उसके जैसा दिखाई देता है पर ये वो नहीं है। और वो टिंटिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है और घर आकर टिंटिन देखता है कि उसका कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ है और स्नोई उसे टेबल के नीचे ले जाता है। वो उसे लेटर रोल के बारे में बताता है और जब टिंटिन उसे देखता है तो उसे समझ आता है कि सैकरीन और सभी लोग इसी की तलाश में है और वो फिर यहाँ आएगा। तभी दरवाजे पर वही आदमी एक बार फिर उसे कहने आता है कि उसकी जान को खतरा है। तभी गोलियों की आवाज आती है और वो आदमी वही मारा जाता है। पर वो टिंटिन को न्यूज़पेपर पर कुछ समझाने की कोशिश करता है और टिंटिन उसे दो एजेंट के पास लेकर जाता है और वो उसे कहते हैं कि वो जरूर इसका पता लगाएंगे। एक आदमी उनका पर्स चुरा लेता है और इसके साथ साथ वो टिंटिन का भी पर्स चुरा लेता है जिसमें वो पर्ची होती है। तभी दूसरी तरफ से कुछ लोग आकर टिंटिन को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं और स्नोई उनका पीछा करने लगता है। वो सिर्फ टिंटिन को एक जहाज पर लेकर आते हैं जहाँ सैकरीन उससे पूछता है कि वो पर्ची कहाँ है, पर वो कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है और उसे जहाज के कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहाँ स्नोई आकर उसकी रस्सी खोल देता है और टिंटिन वहाँ से भागते भागते जहाज के असली कैप्टन के कमरे में पहुँचता है। कैप्टन उसे बताता है कि सैकरीन ने उसे यहाँ कैद करके रखा है। टिंटिन के पूछने पर कैप्टन जब अपना नाम हेडेक बताता है, टिंटिन यूनिकॉर्न जहाज के सीक्रेट के बारे में पूछता है, जिस पर कैप्टन कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता है, क्योंकि सर फ्रांसिस के 3 बेटों का मैं एक ही बेटा बचा हूँ, पर उनके जाने के बाद उनके गम में मैं शराब के नशे में डूब गया। अब मुझे कुछ याद नहीं। और यहाँ सैकरीन अपने आदमियों से टिंटिन को खत्म करने के लिए कहता है, पर वो गलती से भी हेडेक को कुछ ना करें क्योंकि उसके बिना यूनिकॉर्न का रहस्य उन्हें नहीं पता चल सकता। टिंटिन को पता चलता है कि सैकरीन बगदाद जा रहा है, वहाँ के शेख से यूनिकॉर्न का तीसरा मॉडल चुराने और पहेली को सुझाने के लिए उसे कैप्टन की जरूरत है और ये खबर वो 2 एजेंट को भी भेज देता है। और फिर ये सारी बातें टिंटिन कैप्टन को भी बताता है और उन्हें भी सैकरीन से पहले बगदाद पहुंचना होगा। तो वहाँ चुराए हुए बहुत सारे पर्स होते हैं जहाँ उन्हें बातों बातों में टिंटिन का भी पर्स मिलता है जिसमें अभी भी वो रहस्यमयी पहेली होती है। कैप्टन नशे में जहाज पर ही आग लगा देता है जिससे वो समुद्र के बीचों बीच फंस जाते हैं। तभी सैकरीन के लोग प्लेन से उन पर अटैक करते हैं। टिंटिन गोली मारकर उन लोगों से चालाकी से प्लेन पर कब्जा कर लेता है और टिंटिन प्लेन से सैकरीन से आगे निकल जाता है, पर उनके रास्ते में आगे बहुत भयंकर तूफान आ जाता है। पर टिंटिन कहता है कि अब वो पीछे नहीं मुड़ेंगे, पर तभी उनका फ्यूल खत्म हो जाता है जहां आगे रेगिस्तान होता है। कैप्टन प्यास से तड़प रहा होता है और उसे रेगिस्तान में हर जगह पानी दिख रहा होता है। इसी दौरान कैप्टन को अपने दादा सर फ्रांसिस के बारे में बताता है कि कैसे यूनिकॉर्न पर रम और तंबाकू ले जा रहे थे और उन्होंने उसे देखा। टिंटिन कहता है कि किससे, पर इतना कहते ये कैप्टन बेहोश हो जाता है और रात में वहाँ कुछ लोग आकर उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ सुबह कैप्टन को सब कुछ याद आ जाता है। वो बताता है कि सर फ्रांसिस ने देखा रेड को, जो समुद्र का सबसे खतरनाक लुटेरा था, और फिर उन दोनों में भयंकर लड़ाई हुई जिसमें सर फ्रांसिस उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और रेड ने उन्हें बंदी बना लिया। वो रम तंबाकू के साथ उनका पूरा बेशुमार खजाना हथियाना चाहता था, पर सर फ्रांसिस भी एक सच्चे हेडेक थे। उन्होंने हार नहीं मानी और पूरे जहाज को बारूद से उड़ा दिया और समुद्र में कूद गए। इसी वक्त रेड में फ्रांसिस को श्राप दिया कि उनका वंश भी श्रापित होगा। पूरे खजाने में से फ्रांसिस ने अपनी टोपी में कुछ खजाना जमा कर लेते हैं और ये वही खजाना है जो सैकरीन उनसे चुराना चाहता है और सैकरीन रेड के खानदान से है। वो मुझ हेडेक के वंश से बदला लेना चाहता है और फ्रांसिस ने 3 यूनिकॉर्न बनाकर उसमें खजाने की सुराग छोड़े और एक सच्चा हेडेक ही इसे सुलझा सकता है। और वो निकल पड़ते हैं बगदाद की ओर। टिंटिन के खबर देने पर वो दोनों एजेंट भी उस यूनिकॉर्न के पहले के हिस्से को लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं। सैकरीन भी बगदाद पहुंच चुका होता है। वहाँ के शेख ने यूनिकॉर्न का तीसरा मॉडल बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा होता है और फिर जश्न शुरू होता है। वहाँ आज एक सिंगर गाना गाने वाली होती है जिसके सॉन्ग की पिच आम आवाज से बहुत हाई होती है। देखते ही देखते वहाँ के सारे ग्लास टूटने लगते हैं और बुलेट प्रूफ ग्लास भी टूट जाता है। तभी सैकरीन, जो कि इसी मौके की तलाश में होता है और अब वो अपने ईगल को जहाज लेने भेजता है। सैकरीन ध्यान भटकाने के लिए सबसे कहता है कि टिंटिन यहाँ उनकी मॉडल को चुराने आया है और इसी वक्त वो कैप्टन से भी उस पहली पर्ची को चुरा लेते हैं और अब सैकरीन वहाँ से भाग निकलता है जिसके पास सब उसे मॉडल की 3 पर्चियां हैं। टिंटिन और कैप्टन उसका पीछा करने लगते हैं और टिंटिन रफ्तार में आकर सैकरीन से उन्हें छीन लेता है। तभी दूसरी तरफ सैकरीन कैप्टन को पकड़कर पानी में फेंकने ही वाला होता है और टिंटिन से कहता है कि अगर उसे कैप्टन और अपने कुत्ते की जान प्यारी है तो उसके परिंदे को पर्ची के साथ छोड़ दे।
पर टिनटिन के ना सुनने पर वो उन्हें पानी में फेंक देता है, जिससे वो भी उन्हें बचाने पानी में कूद जाता है। टिनटिन उन्हें बचा तो लेता है, पर अब वो तीनों पर्चियां उनके हाथ से जा चुकी है। तभी टिनटिन को एक आइडिया आता है और वो सीबीआई को रेडियो सिग्नल देकर सैकरिन की खबर दे होता है और सैकरिन पकड़ लिया जाता है, पर वो उनको चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है हेडेक को मारने। वो हेडेक के सामने उन पर्चियों को जलाने वाला होता है, क्योंकि वो उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है ताकि वो अपने पूर्वजों का बदला ले सके। और सही वक्त पर आकर टिनटिन एक बार फिर से सैकरिन से उन पर्चियों को छीन लेता है और आखिरकार सैकरिन को पुलिस गिरफ्तार करती है और वो उस रहस्यमयी पहेली को समझकर कैप्टन हेडेक के घर जाते हैं, जहां उन्होंने सर फ्रांसिस के साथ आखिरी समय बिताया। और जब वो घर के तहखाने में जाते हैं, जहां एक ग्लोब के अंदर वही सर फ्रांसिस का बचाया हुआ कीमती खजाना होता है, टिनटिन और कैप्टन बहुत खुश होते हैं। तभी टिनटिन कैप्टन को बताता है कि उस पर्ची पर खजाने का एक और नक्शा है, जहां वही 400 किलो सोना और बेशुमार खजाना है, और वो दोनों अपने अगले सफर के लिए तैयार है। और मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।